नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के क्वार्टर 3 के नतीजों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, टीसीएस ने यहाँ पे नतीजों का सबसे पहले शुभारंभ किया था और आईटी सेक्टर से इस बार बहुत ही ज्यादा उम्मीद जो है मार्केट लगा के रख रहा है। और टीसीएस ने जब नतीजे पेश किए, शानदार नतीजे आते हुए दिखाई दे और उसके बाद शेयर में शानदार तेजी होती हुई दिखाई दी। तो विप्रो से, इन्फोसिस से, ये सारी कंपनियों से अच्छे नतीजों की उम्मीद के कारण यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विप्रो के नतीजों की कि इस क्वार्टर में यहाँ पे किस तरीके का जो नंबर है यहाँ पे पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आसान भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे विप्रो की तरफ से जो की हाइलाइट्स यहाँ पे बताए गए हैं, इसको एक एक करके अगर हम समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वार्टर में जो ग्रॉस रेवेन्यू का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया, लगभग 156.7 बिलियन रुपीस यानी कि 15,670 करोड़ रुपए के आसपास का जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो क्लॉक होता हुआ दिख रहा है। डॉलर टर्म में अगर बात करते हैं तो 2.1 बिलियन डॉलर की आंकड़े जो आते हुए दिख रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 3.7% की इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है और 1.3% की बढ़त जो है साल दर साल आपको देखने को मिलेगी। आईटी सेगमेंट से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू, तो 2071 मिलियन डॉलर की जो है रेवेन्यू यहाँ पे आती हुई दिख रही है। सिक्वेंशियल ग्रोथ यहाँ पे 3.9% की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वही अगर हम कांस्टेंट करेंसी आईटी सर्विस रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये इंक्रीज हुई है 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और आईटी सर्विस की ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इस क्वार्टर में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है 21.7% की, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 243 बेसिस पॉइंट की इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही शानदार बढ़त यहाँ पे मानी जा रही है। और 329 बेसिस पॉइंट लगभग साल दर साल यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। जैसा कि पता है, कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे बहुत से कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चालू कर दिया है, तो उसके कारण उनके जो खर्चे हैं वो यहाँ पे बचते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण सीधे सीधे यहाँ पे मार्जिन में जो है बढ़त आपको देखने को मिल रही है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पे माना जा सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट इनकम की, तो नेट इनकम यहाँ पे जो प्रॉफिट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है 29.7 बिलियन रुपीस का, यानी कि लगभग 2,970 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है रुपीस के टर्म में अगर मैं बात करूं, या फिर डॉलर के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो 406 मिलियन डॉलर का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 20.8% का इंक्रीमेंट साल दर साल यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिला, जो कि बहुत ही शानदार नंबर कहे जा सकते हैं ऐसा यहाँ पे, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो उम्मीद थी मार्केट की वो 2500 से 2600 करोड़ रुपए के आसपास की थी, तो उसके मुकाबले लगभग 3000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है कंपनी पोस्ट करती हुई दिख रही है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर मार्केट यहाँ पे मान के चलेगा। ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ईपीएस है 5.21 रुपीज यहाँ पे जो है ईपीएस आती हुई दिख रही है रुपीज टर्म में, और 0.07 डॉलर यहाँ पे जो है आपके डॉलर टर्म में जो है ईपीएस आती हुई दिख रही है। 20.7% की बढ़त आपको साल दर साल यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बढ़ा तो ईपीएस भी डेफिनेटली आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो 44.3 बिलियन रुपीस के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जो कि 149.4% होता है टोटल नेट इनकम का। और यहाँ पे 1 रुपए प्रति शेयर का जो है डिविडेंड का ऐलान भी इस कंपनी ने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे आपको 1 रुपए प्रति शेयर का जो इंटरिम डिविडेंड है वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जो नतीजे हैं वो बहुत ही शानदार यहाँ पे नजर से देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरीके का जो रिएक्शन है कल के दिन यहाँ पे आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है, उसकी अगर हम बात करें तो टीसीएस के नतीजों के बाद ही यहाँ पे स्टॉक के शेयर प्राइस में बहुत ही तगड़ा जो उछाल था वो आता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में अगर हम शेयर के प्राइस को कंपेयर करने की कोशिश करें, 460 के आसपास शेयर का प्राइस जो है क्लोज होता हुआ दिख रहा है 459 पे। आज 1.25 रुपए की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक 467 का हाई बनाया, ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, 452 तक का लो लगता हुआ दिखाई दिया था और 459 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 2,91,00,000 शेयरों का तगड़ा वॉल्यूम हुआ, 1334 करोड़ के शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। तो एक अच्छी खासी जो मूवमेंट है वो आज के दिन रिजल्ट से पहले बनती हुई दिखाई दी। 467 का 52 वीक हाई आज ही के दिन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया स्टॉक में, और 159 रुपीज का 52 वीक लो छुआ था यहाँ पे इस स्टॉक ने। तो ऑलमोस्ट अगर आप निचले लेवल से देखते हैं तो ऑलमोस्ट 3 फोल्ड यहाँ पे स्टॉक जो होता हुआ दिख रहा है। पी रेशियो यहाँ पे ऑलमोस्ट 29.54 का है और सेक्टोरियल पी चल रहा है ऑलमोस्ट 36 के आसपास का।
तो अपने पीयर्स के मुकाबले यहाँ पे आपको अभी भी ये स्टॉक सस्ता देखने को मिलता है। लेकिन कल किस तरीके के जो रिएक्शन है यहाँ देखने मिल सकते हैं, तो क्या अच्छी तेजी फिर कल भी यहाँ पे बनती दिख सकती है, और 500 रुपए के टारगेट क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं कल के सेशन में, उसकी बात करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की भी अगर हम बात करें तो 3 बजे के आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखते हैं तो 2,46,00,000 शेयर उस समय ट्रेड हुए थे लगभग, और 73,35,000 शेयरों की डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई। 30% की डिलीवरी जो है यहाँ पे आपको क्लॉक होती हुई दिख रही है, तो एक प्रकार से ठीक ठाक डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे कहा जा सकता है, ना बहुत ही ज्यादा ना बहुत ही कम। तो नतीजों से पहले एक अच्छी खासी यहाँ पे डिलीवरी भी जो है वो क्लॉक होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम सीधे चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट पे कौन से लेवल जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे, तो आप देखेंगे 159 160 के आसपास के जो मार्च के लो से अगर आप देखते हैं स्टॉक 3 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक परफेक्ट सपोर्ट ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देखते हो तो चलता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी इसने अपने नीचे के बॉटम लाइन के सपोर्ट को जो है कहीं पे भी तोड़ा नहीं है, और लगातार 400 रुपए के आसपास यहाँ पे इसके बाईबैक का ऐलान हुआ था, और उसके बाद इसने 400 रुपए के बाईबैक के प्राइस को भी डिसाइसिवली पार कर लिया। और पिछले कुछ 2 हफ्तों के आसपास अगर आप देखते हैं यहाँ पे लगभग 22 दिसंबर के आसपास से यहाँ पे जो तेजी बननी चालू हुई थी 350 रुपए के आसपास स्टॉक हुआ करता था, और आज 460 470 के आसपास स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही तेज भाव से यहाँ पे जो है तेजी आती हुई दिखाई दी स्टॉक में। तो यहाँ पे ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस यहाँ रखे वहां रखे, आपको जहां पे भी प्रॉफिट आपको लगता है कि आपका सिक्योर है, अगर आपने निचले लेवल पे पोजिशन बनाई है तो जिस भी भाव से आपको लगता है वहां पे आप अपना एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का अगर लेवल आप देखना चाहते हैं तो अगर उस बेस के लेवल की मैं आपसे बात करता हूँ 400 रुपए से 380 रुपए का जो रेंज होगा वो इस स्टॉक के लिए एक अच्छा बेस का कामकाज कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि 400 रुपए के आसपास यहाँ पे इसका जो बाईबैक का प्राइस था वो, और 380 रुपए के आसपास उसके प्रीवियस सपोर्ट हाई जोन जो थे, तो उस लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन के आसपास अगर कभी आता है तो ये अच्छा एक्यूमुलेशन जोन जो है इस स्टॉक के लिए हो सकता है। लेकिन अगर अपसाइड की बात करें तो स्टॉक ब्लू स्काई जोन में चल रहा हो, अगर कोई स्टॉक ब्लू स्काई जोन में चल रहा हो उसके टारगेट्स का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता, और जिस तरीके से यहाँ पे बहुत लंबे समय के बाद एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, आईटी सेक्टर अभी फुल फ्लेवर में चलते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि नियर टर्म में 480 से 500 तक के भी जो टारगेट्स है वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है, या यहाँ पे एक नई पोजीशन बनानी है, इसका फैसला आप स्वयं कर सकते हैं। हालांकि इतने ऊपर के भाव पे नई पोजीशन बनाना थोड़ी खतरनाक पोजीशन हो सकती है कि अगर यहाँ पे कुछ करेक्शन आ गया तो उस कंडीशन में जो ऊपर के लेवल पे आप अगर कोई पोजीशन बनाते हैं तो आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार की डिप आती है, यानी कि अगर ये स्टॉक वापस 400 420 के आसपास आने की कोशिश होता है तो उस कंडीशन में यहाँ बाय ऑन डिप्स की रणनीति डेफिनेटली अपनाई जा सकती है। यहाँ पे तेजी होगी गिरावट होगी इसलिए कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अच्छे नतीजे मैक्सिमम यहाँ पे टीसीएस के नतीजों के बाद फैक्टर इन मानते हुए मार्केट चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीसीएस नतीजे पेश किया था उस दिन से यहाँ पे स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और उस समय भी स्टॉक के 400 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा था, तो उसके बाद इस स्टॉक में भी तेजी हुई, तो यहाँ पे नतीजे ऑलमोस्ट फैक्टर इन है कि अच्छे नतीजे आएंगे। अब अनुमान से भी अच्छा है तो कल देखना होगा कि कल किस तरीके के लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद लगती है कि यहाँ पे हो सकता है एक बार आपको कल एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, 480 से 500 के आसपास के लेवल यहाँ पे एक बार शायद कल के दिन टच हो सकते हैं। वहां सस्टेन होगा प्राइस नहीं होगा, वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये सारी चीज जो है फिर मार्केट में आपको सामने समझ आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो रिजल्ट है वो पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय एंड थैंक यू।